लूका अध्याय 6। शब्द का प्रभु। और ऐसा हुआ कि पहले दिन के बाद दूसरे शब्द के दिन वह खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चेले अन्न की बालें तोड़ तोड़ कर और अपने हाथों से मल मल कर खाते जाते थे। और फरीसियों में से कई एक कहने लगे, तुम वह काम क्यों करते हो जो शब्द के दिन करना विधि सम्मत नहीं? और यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे थे तो क्या किया? किस प्रकार वह परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां लेकर खाईं, जिन्हें खाना याजकों को छोड़ और किसी के लिए विधि सम्मत नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का भी प्रभु है। सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। और ऐसा हुआ कि किसी और शब्द के दिन को वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा, और वहां एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। और शास्त्री और फरीसी यीशु पर दोष लगाने का अवसर पाने के लिए उसकी ताक में थे कि देखें कि वह शब्द के दिन चंगा करता है कि नहीं, जिससे कि वह उसके विरुद्ध एक दोष लगा सके। परंतु यीशु उनके विचार जानता था, और उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा, उठ और बीच में खड़ा हो। वह उठकर खड़ा हो गया। तब यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, क्या शब्द के दिन भला करना या बुरा करना विधि सम्मत है? प्राण को बचाना या नाश करना? और चारों ओर उन सबों को देखकर यीशु ने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया, और उसका हाथ दूसरे हाथ के समान ठीक हो गया। और वह आपे से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या कर सकते हैं। 12 प्रेरितों की नियुक्ति। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वह पर्वत पर प्रार्थना करने को निकला, और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। और जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को अपने पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए, और उनको प्रेरित कहा। शमौन, जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई अंद्रियास, और याकूब, और यूहन्ना, और फिलिपुस, और बरतुल्मै, मत्ती, और थोमा, और हल्फाई का पुत्र याकूब, और शमौन जो जेलोतेस कहलाता है, और याकूब का भाई यहूदा, और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला था। शिक्षा देना और चंगा करना। और वह उनके साथ उतरकर चौरस जगह में खड़ा हुआ, और उसके चेलों का दल और एक बड़ी भीड़ और सारे यहूदिया और यरूशलेम और सूर और सैदा के समुद्र के किनारे से बहुत सारे लोग जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए उसके पास आए थे, वहां थे। और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुए लोग भी चंगे किए जाते थे, और सब उसे छूना चाहते थे, क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलकर सबको चंगा करती थी। आशीष और शोक। और उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। धन्य हो तुम जो अब भूखे हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, और तुम्हें निकाल देंगे, और तुम्हारी निंदा करेंगे, और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया था। परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो, क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके। हाय तुम पर जो अब तृप्त हो, क्योंकि भूखे होगे। हाय तुम पर जो अब हंसते हो, क्योंकि शोक करोगे और रोओगे। हाय तुम पर जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें, क्योंकि उनके पूर्वजों ने झूठे भविष्यद्वक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया था। शत्रुओं से प्रेम। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो,
जो तुम्हें शाप दें उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए प्रार्थना करो, और जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। और यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। और यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी पापियों को उधार देते हैं कि उतना ही फिर पाएं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु है। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसा ही तुम भी दयावंत बनो। दोष ना लगाओ, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो और तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबाकर और हिला हिलाकर और उबरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर यीशु ने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। और तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है, और अपनी ही आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तू अपनी ही आंख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं? हे पाखंडी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है भली भांति देखकर निकाल सकेगा। जैसा पेड़ वैसा फल। कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो एक निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए, क्योंकि हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और न झड़बेरी से अंगूर। एक भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। घर बनाने वाले दो मनुष्य। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उसको हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया।